वेलकम टू माय चैनल स्टडी नोट्स। स्टडी नोट्स में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग 2011 के सेंसस से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सारे को इस वीडियो में कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे, जो कि अपकमिंग कोई भी एग्ज़ाम्स, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो या अदर कोई भी एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड ऐसे सवाल पूछे जाते हैं इनमें से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को क्या कहा जाता है? डेमोग्राफी कहा जाता है। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर क्या होगा? डेमोग्राफी। विच ईयर इज नोन एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड? ग्रेट डिवाइड कौन से साल को कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा 1921। इस साल को ग्रेट डिवाइडिंग ईयर या ग्रेट डिवाइड कहा जाता है। देखिए कैसा है, जब सबसे पहली बार जो जनगणना हुआ था, डेट इज सेंसस लिया गया था, डेट इज 1872, और 1881 से जो सिस्टमेटिक सेंसस लिया जा रहा है। लेकिन 1891 से 1921 तक जो पीरियड था वो स्टैग्नेंट पॉपुलेशन था, मतलब ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ था। फिर 1921 से 1951 तक द पीरियड ऑफ स्टीडी ग्रोथ, मतलब बहुत स्टीडीली ग्रो किया पॉपुलेशन। उसके बाद हाई ग्रोथ हुआ 1951 से 1981 तक। फिर 1981 से लेके 2011 तक ये डिक्लाइन हुआ रेट। ठीक है, तो ये जो 1921 है, ये जो साल है, इसके बाद से देखो एक ग्रोथ हुआ है। उससे पहले तक क्या हुआ था? 1921 तक पॉपुलेशन जो था स्टैग्नेंट था, इसीलिए इसको कहा जाता है, इस ईयर को ग्रेट डिवाइड कहा जाता है। इसे याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। फर्स्ट सिंक्रोनाइज सेंसस इन इंडिया टुक प्लेस इन 1881 में हुआ था। अभी जो मैंने बताया, एक सिंक्रोनाइज सेंसस जो हुआ था 1881 में हुआ था। किसके काल में हुआ था? लॉर्ड रिपन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इट हैज़ बिन टेकिंग प्लेस एवरी डिकेड, और ये हर 10 साल बाद होता है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। नेक्स्ट है 4 नंबर, फर्स्ट सेंसस टुक प्लेस आफ्टर इंडिपेंडेंस इन इंडिया। इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ाद होने के बाद कौन से साल को मनाया गया? तो 1951 में। 1951 में आफ्टर इंडिपेंडेंस ये पहला सेंसस हुआ था। और ये जो है 11 वाला जो सेंसस था, ये 15th सेंसस है, एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस ये 7th नंबर पे है। ठीक है, तो अब जो 2021 में होगा वो आफ्टर इंडिपेंडेंस 8th नंबर होगा। ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद क्या है? 8th नंबर पे होगा। और अगर ओवरऑल बोला जाए तो ये 16th नंबर होगा। ठीक है, 16 एंड 8 हाफ हो जाता है, ऐसे याद रखिएगा। द स्लोगन ऑफ सेंसस 2011 इज आवर सेंसस आवर फ्यूचर। तो ये जो स्लोगन था 2011 का सेंसस का, वो क्या था? आवर सेंसस आवर फ्यूचर। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? 11th ऑफ जुलाई। हर साल को ये मनाया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एनटीपीसी के एग्जाम में आने का बहुत चांसेस है। जिन लोगों का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है उन लोगों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू एडॉप्ट फैमिली प्लानिंग। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पहला, हमारा देश भारत, ये पहला ऐसा देश था जिन्होंने फैमिली प्लानिंग को एडॉप्ट किया था। तो इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री टू एडॉप्ट फैमिली प्लानिंग इन दी वर्ल्ड। पूरे भारत में, पूरे विश्व में भारत जो है एक पहला देश था जिन्होंने जो कि फैमिली प्लानिंग को एडॉप्ट किया था। कैफेटेरिया अप्रोच टू फैमिली प्लानिंग वॉज एडॉप्टेड इन विच ईयर? तो ये जो कैफेटेरिया प्लानिंग है, ये फैमिली प्लानिंग में कब अडॉप्ट किया गया था? 1978। ये पूछा जाता है कि किस सरकार के द्वारा ये अडॉप्ट किया गया? तो जनता पार्टी गवर्नमेंट के द्वारा ये अडॉप्ट किया गया था 1978 में। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन सेंसस 2011? जो पॉपुलेशन डेंसिटी जो था भारत का, वो कितना था? 382। ये डेटा याद रखिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्टैटिक पोर्शंस पूछ लिया जा रहा है एनटीपीसी के एग्जाम्स के लिए। अपकमिंग ग्रुप डी भी जो आने वाला है उसके लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल होगा। तो 382 किलोमीटर पर स्क्वायर एरिया में ये आंसर होगा। ठीक है, मतलब 1 किलोमीटर वर्ग या 1 किलोमीटर स्क्वायर वाले एरिया में 382 पर्सन्स
जो है उसका पॉपुलेशन डेंसिटी है। व्हाट इज द सेक्स रेशियो इन सेंसस 2011 का जो सेंसस हुआ था उसमें सेक्स रेशियो क्या था? ये बहुत सारे एग्जामों, ये पिछले 10 सालों में बहुत सारे एग्जामों में ये आ चुका है। ये एग्जैक्ट वैल्यू याद रखिएगा, 943। तो एडल्ट सेक्स रेशियो क्या है? और देखिए सेक्स रेशियो क्या है, पर 1000 मेल्स में माना कंपेयर किया जाता है कि पर 1000 मेल्स के प्रति कितने फीमेल्स हैं। तो एडल्ट सेक्स रेशियो क्या है? एडल्ट जो है 6 साल से ऊपर के उम्र के है, और चाइल्ड जो है 0 से 6 साल के उम्र के लिए ये चाइल्ड सेक्स रेशियो माना गया। तो एडल्ट सेक्स रेशियो क्या है? 943, जैसा कि हम लोग ने अभी देखा। अगर मेंशन किया रहा है चाइल्ड सेक्स रेशियो निकालने के लिए तो ये 919 है, और भी कम है। ठीक है, तो 1000 बच्चों में एक लड़की होती है। ठीक है, 1000 लड़कों में एक लड़की होती है। एंड अगर एडल्ट की बात किया जाए तो 1000 मेल्स के लिए 943 फीमेल्स हैं। तो ये हो गया सेक्स रेशियो 2011 का, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। स्टेट हैविंग हाईएस्ट पॉपुलेशन इन 2011, मतलब सेंसस जो 11 में हुआ था 2011 में, उसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस में था? कौन से राज्य में? तो यूपी में। इसके अलावा क्रोनोलॉजी में भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा सबसे, 3 एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए। सबसे ज्यादा किसमें है? यूपी में, उत्तर प्रदेश। ठीक है, जिसमें 19 करोड़ 98 लाख 12,341। ठीक है, एंड उसके सेकेंड पोजीशन में है महाराष्ट्र, जिसका है 11 करोड़ 23 लाख 74,333। ठीक है, एंड उसके थर्ड पोजीशन में है बिहार, दैट इज 10 लाख 40,99,452। उसके बाद वेस्ट बंगाल, दैट इज पश्चिम बंगाल, एंड आफ्टर दैट आंध्र प्रदेश। तो ये क्रोनोलॉजी भी आपको याद रहना है। नेक्स्ट है यूनियन टेरिटरी हैविंग लोएस्ट पॉपुलेशन। कौन सा ऐसा यूनियन टेरिटरी जिसका पॉपुलेशन सबसे कम है? तो लक्षद्वीप जो है ये एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसमें सबसे पॉपुलेशन कम पाया गया था 2011 में। और उसके बाद सेकेंड पोजीशन में कम में कौन सा है? दमन एंड दीव। उसके बाद दादरा एंड नगर हवेली एंड अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, नेक्स्ट पे है स्टेट हैविंग लोएस्ट पॉपुलेशन इन 2011। तो सबसे कम जनसंख्या, लोएस्ट पॉपुलेशन किस में है राज्यों में अगर पूछा जाए तो ये स्टेट है सिक्किम में। एंड और जो यूनियन टेरिटरी था वो क्या था? लक्षद्वीप। ठीक है, ये याद रखें। टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया क्या था 2011 में सेंसस के हिसाब से? 121.08 करोड़। तो 121.08 करोड़ जो था पॉपुलेशन था 2011 के सेंसस के हिसाब से। इस साल के अभी 2021 का सेंसस होगा तब ये हमें पता चलेगा कितना ग्रोथ किया होगा। तो व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ द कंट्री? यहाँ पूरे देश का लिटरेसी रेट पूछा है, तो ये पूरे देश का जो होगा वो एवरेज होता है 73.0%, और यू कैन से 73% जो है ये लिटरेसी रेट था। मेल का कितना था? 80.9%, लगभग 81% था, और फीमेल का बहुत कम था 64.6%। ठीक है, नेक्स्ट है विच स्टेट हैव हाईएस्ट लिटरेसी। ये तो बहुत ज्यादा रिपीट हो चुका है, बहुत सारे एग्जामों में ये आ चुका है ऑलरेडी, तो ये तो वैसे भी आपको याद रखना है और डेटा भी याद रखना है। केरला जो है सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट इस राज्य का है, दैट इज 94%। विच स्टेट हैज लोएस्ट? लोएस्ट जो है बिहार है सबसे लोएस्ट में, एंड सेकेंड लोएस्ट अगर पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश है। तो ये डेटा हाईएस्ट एंड लोएस्ट का तो वैल्यू आपको याद रखना होगा। हाईएस्ट जो था 94% केरला का, लोएस्ट जो है बिहार का, दैट इज 61.8%। विच स्टेट हैज हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी? तो फीमेल भी केरला में ही है, ज्यादा है, सबसे ज्यादा, दैट इज 92.01%। नेक्स्ट है विच स्टेट विथ लोएस्ट फीमेल लिटरेसी? तो वो भी बिहार का ही होगा, 51.5%। तो हाईएस्ट में केरला है एंड लोएस्ट में बिहार है, बोथ मेल्स एंड फीमेल्स के मामले में। नेक्स्ट है विच स्टेट हैविंग हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ? कौन सा ऐसा राज्य जिसका डिकेडल ग्रोथ सबसे ज्यादा हुआ है? तो मेघालय का जो पॉपुलेशन है सबसे ज्यादा ग्रोथ किया था 2011 के सेंसस के हिसाब से, 27.9% ये ग्रोथ हुआ था पॉपुलेशन में। स्टेट हैविंग हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, ये भी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है, किसी ना किसी एग्जाम में ये आया ही है। तो बिहार का जो पॉपुलेशन डेंसिटी था वो सबसे ज्यादा था, दैट इज पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 1106 पीपल्स का डेंसिटी है। तो ये सबसे ज्यादा डेंसिटी है स्टेट में, राज्यों में। स्टेट हैविंग लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, अगर पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से अगर बोला जाए सबसे कम कौन सा है तो अरुणाचल प्रदेश,
ठीक है। ऐसे ही अगर नॉर्मली पूछा जाए कि लोएस्ट पॉपुलेशन किसमें, तो हमने पढ़ा ये सिक्किम में है। अगर लोएस्ट डेंसिटी की बात किया जाए तो अरुणाचल प्रदेश, अगर डेंसिटी हाईएस्ट की कहा जाए तो बिहार है। ठीक है। स्टेट हैविंग हाईएस्ट सेक्स रेशियो के मामले में भी केरल सबसे आगे है, दैट इज पर 1000 मेल के लिए 1084 फीमेल्स है। तो ये डेटा भी याद रखिएगा, 1084 जो है दैट इज 84 मेल्स ज्यादा है। ठीक है। तो हाईएस्ट सेक्स रेशियो भी केरल का ज्यादा है। एंड हैविंग स्टेट हैविंग लोएस्ट सेक्स रेशियो, सबसे कम सेक्स रेशियो वाला स्टेट कौन सा है? हरियाणा है, जिसमें 879 फीमेल्स है पर 1000 मेल्स के लिए। पर 1000 मेल्स पे ये कैलकुलेट किया जाता है, ये याद रखिएगा। तो पर 1000 मेल्स के हिसाब में ये फीमेल्स कितने हैं? ओनली 879, ये सबसे कम है। तो ये भी याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये डेटा भी याद रखिएगा, 879। परसेंटेज ऑफ सरफेस एरिया कवर्ड बाय द इंडिया इन द वर्ल्ड, उस समय के जो हिसाब से ये सरफेस एरिया तो बढ़ेगा नहीं, ये तो स्टैटिक पोर्शन है, ये तो बहुत सारे, ये एक्चुअली ज्योग्राफी के पार्ट में भी आता है। तो 2.4% पूरे वर्ल्ड का जो सरफेस एरिया है, जमीन है या जगह है, कंट्रीज के कंपैरिजन में 2.4% जो है इंडिया का सरफेस एरिया है। इंडिया पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड, दुनिया के तुलना में कितने परसेंट है भाई? ये 17.5% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। तो ये डेटा, ये दोनों ही बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा चांसेस है कि नेक्स्ट कोई भी एग्जाम में ये पूछा जा सके। तो 2.4% जो है वर्ल्ड का सरफेस एरिया कवर किया है ये, एंड 17.5% तो वर्ल्ड पॉपुलेशन के ये है कंपैरिजन टू वर्ल्ड। ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है एट बर्थ वो है 63.5 ईयर्स है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है मेल का, इसी में ही मेल का कितना है? 62.6 एंड फीमेल का है 64.2 ईयर्स। ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है एट बर्थ ये इतना है। तो ओवरऑल एवरेज में अगर पूछा जाए तो ये 63.5 पर ईयर्स है, एंड मेल के लिए 62.6 है, फीमेल के लिए 64.2 ईयर्स है। फर्स्ट सेंसस वाज अंडरटेकन इन, तो पहला सेंसस कब हुआ था? ये तो बहुत ज्यादा रिपीट हो चुका है, हर एग्जाम में ही लगभग ये देखा गया है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो। तो 1872 लॉर्ड मायो के टाइम में ये हुआ था, 1872। ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ईयर याद रखिएगा 1872। अगर सिस्टेमेटिक प्रोग्राम ऑफ पॉपुलेशन सेंसस अगर किया जाए, बोला जाए, तो सिस्टेमेटिक कब हुआ था? 1881 में। ये दोनों चीज अलग है। ये लॉर्ड रिपन के दौरान उनके समय काल में हुआ था। उस समय ये ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि उस समय के गवर्नर जनरल या वाइसरॉय कौन थे, तो लॉर्ड रिपन होगा, जब ये सिस्टेमेटिक प्रोग्राम ऑफ पॉपुलेशन सेंसस स्टार्ट हुआ था। लेकिन फर्स्ट सेंसस जो है लॉर्ड मायो के टाइम में हुआ था 1872। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस डेट को तो बहुत अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है हाईएस्ट डेथ रेट अमॉन्ग द स्टेट इन इज इन ओडिशा। तो ये जो है सबसे ज्यादा जो डेथ रेट है वो कहाँ देखा गया था? उड़ीसा में। ठीक है। 2011 के सेंसस, यहाँ जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं 2011 के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो 98 पर थाउजेंड में 98 जो है लोगों का डेथ हुआ, और ऐसे में ये सबसे हाईएस्ट रहा ये सभी राज्यों में, उड़ीसा। नेक्स्ट है लोएस्ट डेथ रेट अमंग स्टेट्स इन केरला। केरला का जो है लोएस्ट डेथ रेट है। तो केरला हर तरह से अगर देखा जाए आगे था उस समय के सेंसस के हिसाब से, चाहे वो सेक्स रेशियो का हो, चाहे वो लिटरेसी का हो, और डेथ रेट के हिसाब से भी देखा जाए तो 16 पर थाउजेंड, हजार में 16 का डेथ ऐसा देखा गया। तो डेथ रेट जो है सबसे लोएस्ट केरला का था। डिकेडल ग्रोथ रेट इन पॉपुलेशन, डिकेडल ग्रोथ रेट कितना हुआ था ओवरऑल पूरे भारत का? तो 17.7% हुआ था। स्टेट हैविंग लोएस्ट पॉपुलेशन डिकेडल ग्रोथ, तो लोएस्ट हमने देखा था, हाईएस्ट अब देखेंगे लोएस्ट किसका है? नागालैंड का सबसे कम पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ था। इवन ये माइनस में मींस डिक्रीज हुआ इनफैक्ट, तो -0.6। तो नागालैंड ये याद रखिएगा। 4 cities हैविंग हाईएस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया आर, 4 जो शहर है सबसे हाईएस्ट पॉपुलेटेड जो है वो मुंबई है पहला, उसके बाद है कोलकाता, उसके बाद दिल्ली, एंड उसके बाद चेन्नई।
ये सारे इसी सीक्वेंस में याद रखना है, ठीक है। Which was the first state to prepare a population policy? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है ऑलरेडी। तो ये पहला राज्य कौन सा था, फर्स्ट स्टेट टू प्रिपेयर अ पॉपुलेशन पॉलिसी किसने प्रिपेयर किया था? तो आंध्र प्रदेश जो है ये पहला ऐसा राज्य था जिन्होंने पॉपुलेशन पॉलिसी को एडॉप्ट किया था, प्रिपेयर किया था। और यही एक पहला ऐसा राज्य है जो लैंग्वेज के बेस पे ये गठन किया गया था, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश ये फर्स्ट ऐसा राज्य है। नेक्स्ट है हाईएस्ट शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन इन, कहाँ है हाईएस्ट शेड्यूल कास्ट, एससी का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो एससी का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है यूपी में। हाईएस्ट शेड्यूल ट्राइब का, तो एसटी का बात किया जाए तो एसटी का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा शेड्यूल ट्राइब्स का पॉपुलेशन पाया गया था 2011 के सेंसस के हिसाब से। लोएस्ट शेड्यूल कास्ट, तो अब शेड्यूल कास्ट सबसे कम कहाँ है? नागालैंड में, ठीक है। सबसे कम नागालैंड में और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। और शेड्यूल ट्राइब की बात किया जाए तो ट्राइब सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में था। एंड लोएस्ट शेड्यूल ट्राइब, तो पंजाब में सबसे लोएस्ट शेड्यूल ट्राइब के बारे में बात किया गया तो सबसे कम जो है वो पंजाब में पाया गया था। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 11th of July, ये हम लोग पहले डिस्कस कर लिए थे। तो ये हर साल जो है 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों को मैं बना के दे सकूं। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और कमेंट कीजिएगा कैसा लगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।